So second application of molarity है ना. आई थिंक वी थोड़ा तो अपन ने शुरू कर ही लिया होगा. M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3 ऐसे कुछ किया था. मिक्सचर का मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ सर, उसके क्वेश्चन. अच्छा, उसके क्वेश्चन. यस सर. ठीक है, फिर तो अपन काफी आगे आ गए. लेकिन अपन ने एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन नहीं किया. अच्छा ठीक है. अपन ने कंसंट्रेशन ऑफ आइंस कैलकुलेट कर लिए थे ना बेटा. हाउ टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच. यस सर. ठीक है, चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं. मैं एक एग्जांपल से ही शुरुआत करता हूं. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ each ions present in a mixture when H2SO4 is mixed with when 20 ml of 0.2 molar H2SO4 is mixed with 50 ml of 0.1 molar Na2SO4 and 30 ml of 0.5 molar HCl solution. HCl solution. तो concentration of each ions का आगे. Concentration of H plus ion, concentration of sulfate ion, concentration of sodium ion, and concentration of Cl minus. ये आने चाहिए. H का कॉन्सेंट्रेशन बताया अपन को. पहले तो सब नहीं देख सकते उसको, फिर आंसर नहीं देते ना. सब लोग देख रहे हैं इसलिए आंसर नहीं देखेंगे. ठीक है ना. अब किसने बताया ये तो नहीं पता, मतलब बाकी सबको मुझे ही बता रहा है ना बस. H.23 बताया
और सल्फेट 0.07 बताया। Na.1 बताया और Cl.15 बताया। सल्फेट 0.09 बताया किसी ने। ठीक है, जिसका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो बताया। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? चालू है। हाँ ठीक है। चल भाई मैं रिकॉर्ड करता हूँ। देख भाई H+ तो H2SO4 से आएगा और कितना आएगा 20 इंटू 0.1 तो H2SO4 के मिलीमोल्स हैं और एक H2SO4 डबल H+ देगा और इससे 30 इंटू 0.5 मिलीमोल्स आएंगे HCl और एक जितने मिलीमोल्स HCl के होंगे उतने ही मिलीमोल्स वो H+ आएंगे और टोटल वॉल्यूम अपने पास गिवन है 100। चलो देखते हैं कितना आया। 4 इंटू 2 8 आया और 3 5 जा 15, 5 इंटू 3 15 आया। 15 प्लस 8 23 बाय 100, ये तो बिल्कुल सही है। ये लगा इतना कंसंट्रेशन आया H+। चल सल्फेटाइन को देखते हैं। सल्फेटाइन तो H2SO4 देगा कितना 4 20 इंटू 0.2 तो H2SO4 उतना ही देगा प्लस Na2SO4 से भी आएगा 50 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 100 तो ये आएगा 4 प्लस 5 प्लस 5 9 बाय 100 आएगा तो 0.09 आएगा। सोडियम आयन सिर्फ Na2SO4 से आएगा। सो 15 इंटू 0.1 तो सोडियम आयन है, लेकिन जितने मिलीमोल्स Na2SO4 के होंगे उसके डबल मिलीमोल्स वहां से सोडियम आयन आएंगे। Na2 है बिकॉज ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो ऐसे डिसोसिएट होगा ना Na2SO4। जितने इसके मिलीमोल्स होंगे उसके डबल सोडियम आयन के मिलीमोल्स होंगे और उतने ही सल्फेट आयन के मिलीमोल्स। तो मैंने डबल ले लिया और डिवाइड बाय 100 5 इंटू 2 10 बाय 100 सो 10 बाय 100 का मतलब है 1 बाय 10। Cl नेगेटिव आयन किससे आएगा? सो Cl नेगेटिव आयन तो सिर्फ HCl से आएगा। सो 0.5 इंटू 30 कर देता हूँ डिवाइड बाय 100 करता हूँ। जब 15 डिवाइड बाय 100 करूंगा 0.15 आ रहा है। किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को कोई डाउट नहीं? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबने नोट किया, सबको समझ में आया है क्या करना था? ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयंस। Calculate the concentration of each ions. Each ions in the mixture. In the mixture. Solution mixture. When 30 ml of 0.2 molar BaCl2
is mixed with 40 ml of 0.1 molar H2SO4. Given BaCl2 और H2SO4 को जब मिक्स करोगे आप तो ये BaSO4 बनाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ HCl बनाएगा। ये पानी में एक्वस मतलब ये आइंस में जाएगा, ये भी एक्वस मतलब 2 H+ आइन और सल्फेट आइन जाएगा, लेकिन ये सॉलिड होता है। ये एक्वस मतलब H+ आइन और माइनस। अब अपन यहाँ पर इक्वेशन गिवन है और ये प्रेसिपिटेशन गिवन है, इसलिए बेरियम आइन और सल्फेट आइन जो प्रेसिपिटेट में होंगे वो तो हम काउंट कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो आइंस के फॉर्म में रहेंगे ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अभी तो अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा ये, लेकिन बाद में आपको पता रहेगा कि ये रिएक्ट तो नहीं करते। मतलब हमें ये चेक करके रखना पड़ेगा कि जो आप मिक्स कर रहे हो, आज तक जो क्वेश्चन मुझे बताते रहे, इनमें आपस में कोई क्वेश्चन रिएक्शन नहीं होता। आज तक जो आप मुझसे जो आज तक मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता रहा उसमें रिएक्शन नहीं होता, इसमें रिएक्शन होता है। रिएक्शन होगा तो मिलीमोल्स चेक करने पड़ेंगे, रिएक्शन होगा तो फिर दोनों के मिलीमोल्स गिवन है, मुझे लिमिटिंग रीजन चेक करना पड़ेगा। सिंस डाटा फॉर मोर देन वन रिएक्टेंट, मोर देन one reactant is given, so we have to check limiting reagent to check limiting reagent। मुझे limiting reagent चेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अब मुझे ये पता है what is millimoles of BaCl2, millimoles of BaCl2 that is equal to 13.2, नहीं भी लिखते तब भी मुझे पता था 6, and millimoles of H2SO4 that is equal to 14.2, that is equal to 4। तो अपन कहेंगे इसमें ना BaCl2 है अपने पास प्लस H2SO4 है अपने पास, इट गिव्स यू BaSO4 जो कि सॉलिड प्रेसिपिटेट होगा प्लस ट्वाइस ऑफ HCl। इसके मिलीमोल्स अपन को 6 गिवन है और इसके मिलीमोल्स मुझे 4 गिवन है। लिमिटिंग रीजन चेक करूंगा तो H2SO4 इज अ लिमिटिंग रीजन, ये लिमिटिंग रीजन अपन को पता है BaCl2 डिवाइड बाय 1, H2SO4 डिवाइड बाय 1, BaSO4 डिवाइड बाय 1 और HCl डिवाइड बाय 2। वो मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका ना इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर इसके 6 मोल कंप्लीटली कन्वर्ट करने हैं तो मुझे H2SO4 के भी 6 मोल चाहिए, डिवाइड बाय 1 है ना, ये कम इसके फॉर्मल इसके फॉर्मल से ये करेंगे तो फिर ये लिमिटिंग रीजन है। तो ये डिसाइड करेगा कि कौन कितना रिएक्ट करेगा और किसका क्या बनेगा। तो BaCl2 कितना रिएक्ट करेगा, इसके 4 मोल्स है तो 4 × 1 डिवाइड बाय 1, 4 मोल्स रिएक्ट करेंगे। सो मोल्स आफ्टर रिएक्शन मिलीमोल्स, ये 6 - 4 इक्वल टू 2, ये तो खत्म हो जाएगा 0। लिमिटिंग रीजन कंप्लीटली कंज्यूम होता है। अब ये सॉलिड है सो इसके हमें फर्क नहीं पड़ता क्या बनेगा, वो आइंस में आएगा ही नहीं, लेकिन इसके मोल्स कितने बनेंगे 4। हम लिखना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन बट इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ आइंस, 4 बनेगा और ये कितना बनेगा, तो जितना ये होगा उसका डबल, ये 8 बनेगा। तो इसके मिलीमोल्स 4 हो गए, लेकिन ये प्रेसिपिटेट है, ये सॉलिड है, हमें तो कंसंट्रेशन ऑफ आइंस चाहिए। बट अगर पूछोगे कि कितना प्रेसिपिटेट कितना सॉलिड बना होगा तो बता दूंगा 4 मिलीमोल्स ऑफ BaSO4। नाउ सॉल्यूशन
only contain BaCl2 and HCl after the reaction. आफ्टर द रिएक्शन क्या बचा अपने पास? BaCl2 और ये BaCl2 के मिलीमोल्स कितने हैं? ऑफ BaCl2 2 मिलीमोल्स बचा और मिलीमोल्स ऑफ HCl 8 बचा। तो फिर ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कैलकुलेट करना पड़ेगा और कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन कंसंट्रेशन। बेरियम आयन कितना, जितना मिलीमोल्स बेरियम क्लोराइड का बचा होगा उतने ही मिलीमोल्स होंगे, तो 2 मिलीमोल्स हो गए। अपन को पता है मिलीमोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मिलीमोल्स ही तो थे, ये मिलीमोल्स ही तो थे, ये मिलीमोल्स ही तो थे ऑफ क्लोराइड। तो अपन को पता है मिलीमोल्स 2 है अपने पास बेरियम आयन का, बेरियम क्लोराइड से ही सिर्फ बेरियम आयन आएगा, इससे थोड़ी आ सकता है। टोटल वॉल्यूम देखो जरा, 40 + 30 70 2/7। नहीं, H2SO4 तो खत्म हो गया ना, 0। H2SO4 तो लिमिटिंग एजेंट था, वो तो कंप्लीटली कंज्यूम, वो तो गायब हो जाएगा, रहेगा ही नहीं सोल्यूशन में, इसलिए H2SO4 से कोई आंसर। केमिकल रिएक्शन में यही तो चेक करना है। H+ आयन तो अपन कहेंगे वो सिर्फ इससे आएगा 8/7 और Cl नेगेटिव आयन दोनों से आएगा 2 मिलीमोल्स, जितने मिलीमोल्स BaCl2 का होंगे उसका डबल मिलीमोल्स वो क्लोराइड आयन देगा और 8 इससे आएगा 4 + 8 12/70। अब बताओ समझा सर। समझ में आया? एक क्वेश्चन तुम लोग दे दो, तुम लोग करो। यस सर। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले इसको लिख लो, मैं दूसरा क्वेश्चन तुमको देता हूँ। हो गया ना? Calculate the concentration of each when 60 ml of 0.2 mol PbNO3 whole twice is mixed with 40 ml .1 mol HCl solution given PbNO3 whole twice plus twice of HCl gives you PbCl2, it is a solid, plus HNO3 twice। ये एक्वस है, एक्वस मतलब पानी में आयंस देगा, एक्वस मतलब पानी में आयंस देगा, एक्वस मतलब पानी में आयंस देगा। एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा गिवन है, इसलिए आपको लिमिटिंग रीजन चेक करना कंपलसरी होगा।
एक आंसर आया अपन को। एक और आंसर आया है लेकिन आंसर डिफरेंट है। शुरू करूँ मैं। PbNO3 NO3 एक जगह कुछ और है, इधर कुछ और है। चलो अच्छा ठीक है, मैं कैलकुलेट करूँ ना। इसके मिलीमोल्स हो गए, और इसके मिलीमोल्स हो गए। अब ये तो अपन को पता ही है कि PbNO3 होल ट्वाइस डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू HCl डिवाइड बाय 2, PbCl2 डिवाइड बाय 1 और HNO3 डिवाइड बाय 2। अभी लिमिटिंग रेजेंट चेक करना है तो इसको पूरा कंज्यूम करवाते हैं 4, तो ये कितना रिक्वायर्ड होगा? अभी 12 थोड़ी 1 होगा, ये कहा 12 2 मोल। ना। तो इसके 4 हैं तो इसके, भाई जितना इसके अगर 4 पूरे कंज्यूम करवाने हैं तो इसके 2 ही यूज होंगे बस, बढ़ेगा तो बड़ा कम यूज होगा। तो दिस इज अ लिमिटिंग रेजेंट। ये मिलीमोल्स आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन लेफ्ट। तो अपन कहेंगे भाई ये 12 थे, -2 कर देते हैं, 10 बच गए, ये तो 0 हो जाए। भाई इसके अगर 4 पूरे कंज्यूम करवाने हैं तो इसका कितना यूज होगा? 4/2 यूज होगा, दैट इज 2। ये तो प्रोडक्ट है तो भाई पहले रिएक्ट तो करवाओ तब तो ये बनेंगे। तो ये कितना, तो अपन कहेंगे इसके मिलीमोल्स बन गए 2, लेकिन ये है सॉलिड इसलिए खत्म। ये कितने बनेंगे? तो अपन कहेंगे ये बनेंगे। अब मिलीमोल्स ऑफ PbNO3 होल कितने हैं? और मिलीमोल्स ऑफ, है ना, HNO3 कितने हैं? तो अपन कहेंगे 4। तो आइंस कौन कौन से हैं? लेड आइन होगा एक, H+ आइन होगा 2, और क्या होगा? नाइट्रेट। ये 3 चीज। तो लेड कितना होगा? भाई लेड तो सिर्फ यही दे सकता है,
और जितने मिलीमोल्स उसके होंगे उतने मिलीमोल्स लेड के होंगे। 10/100 100 टोटल वाले हो जाएगा ना 40 + 60। H+N कितना होगा 4/40 + 60। और नाइट्रेट कितना होगा, जितना इसका होगा उसका डबल नाइट्रेट आएगा, मतलब 10 × 2। और नाइट्रेट इससे भी आएगा 4, सो डिवाइड बाय 40 + 60 दैट इज 100। so 20/24/100 so 5 या देखो भाई सबको समझ। अब देखो अगर कोई नया क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो अपन को देंगे, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो फिर अपन को नहीं देंगे, कुछ रिएक्शन नहीं देगा। PbNO3 की मोल्स कैसे डिक्रीज हुआ, रिएक्ट किया ना। इधर से देखा ना अपन ने, अगर मान लो इसको पूरा कंज्यूम करवाते हैं 4, तो इसके कितने मिलीमोल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो इसके 4 मिलीमोल्स अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4/2 इसके रिक्वायर्ड। यस सर। अब देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन गिवन होगा, सर 1 मिनट, लास्ट स्लाइड। कैलकुलेट द लास्ट स्लाइड, ये लो डन सर। calculate the concentration of each ions in mixture when 50 ml of 0.1 molar NaOH is treated with 30 ml of 0.2 molar CL। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे सर इसमें तो आपको रिएक्शन भी नहीं मिलने वाला, तो अपन कहेंगे आप रिएक्शन नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। वो क्यों, मुझे एक बात अच्छे से पता है कि ये एसिड है और ये बेस है, एक ही सॉल्यूशन में एसिड और बेस को रिएक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, वो रिएक्ट जरूर करेंगे। और अपन को आइडिया होता है कौन सा एसिड है, ये तो बड़े कॉमन एसिड बेस होते हैं ना, हाइड्रोक्साइड है, बेस है, एसिडिक है, HCl है, एसिड है, तो लिखेंगे ना अपन NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2। अब ये तो एक्वस है, मतलब पानी है, लिक्विड है। आइंस ये होता है, ये थोड़ी आइंस में कन्वर्ट होता है, इसके होते हैं। तो इसके मिलीमोल्स कितने, इसके 5 और इसके 3 इंटू 2 6.2 तो देखिए NaOH इज लिमिटिंग, इसके 1 मिलीमोल इसके 1 मिलीमोल से रिएक्ट करते हैं, तो 5 इसके 5 से रिएक्ट करेंगे, ये तो एक्सेस में 6 है। ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा, भूल जाओ ये और ये, तो अपन कहेंगे ये तो 0 हो जाएगा मिलीमोल्स आफ्टर रिएक्शन। ये हो जाएगा 6 - 5 = 1, ये हो जाएगा कितना, तो 5, ये तो वाटर लिक्विड। तो सॉल्यूशन में जो बचे हैं ना वो क्या है, मिलीमोल्स ऑफ HCl = 1 जो बचा हुआ है, और मिलीमोल्स ऑफ NaCl जो बना हुआ है। लो भाई कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लो, H+N
Na पॉजिटिव आयन और Cl माइनस। बताओ। मैं एक दूसरा क्वेश्चन करूंगा। 50 ml of 0.1 molar H2SO4 is treated with neutralized with, अब acid base neutralization है तो neutralized with लिख भी देंगे। 30 ml of 0.2 molar NaOH. Calculate the concentration of each ions when the two solutions are mixed. आपको रिएक्शन पता है, आपको कैलकुलेट करके बताना। वैसे ये रिएक्शन मुझे लिखना नहीं चाहिए, H2 तो लिख दूंगा, वो आयंस थोड़ी देगा, लेकिन आपको बाकी आयंस बताने पड़ेंगे। हो गया?
आंसर आया अपने पास 1। H2SO4 के मिलीमोल्स हैं 5 और इसके मिलीमोल्स हैं 6, है ना। इन दोनों में लिमिटिंग रीजन कौन सा है? जितने मिलीमोल्स इसके होंगे उसके आधे चाहिए इसके, या जितने मिलीमोल्स इसके हैं उसके डबल चाहिए, ये लिमिटिंग रीजन है। अगर H2SO4 को पूरा कंज्यूम करना है 5, तो NaOH के 10 चाहिए और NaOH के हैं कितने? 6। अगर इसके 5 मिलीमोल्स पूरे कंज्यूम करने हैं तो NaOH के कितने चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 और NaOH के हैं कितने? 6। सो NaOH इज अ लिमिटिंग रीजन। अब जितने मिलीमोल्स इसके होंगे H2SO4 के कितने रिएक्ट करेंगे? 5/2 मतलब 2.5। तो अगर ये लिमिटिंग एजेंट है तो इसको 5 लिखते हैं, तो H2SO4 के कितने रिएक्ट होंगे? 2.5। तो इसके तो पूरे कंज्यूम होने वाले हैं, इसके 5 माइनस 2.5, ये 2.5 बच गया। और इसके ये लिमिटिंग एजेंट है तो इसके मिलीमोल्स कितने हो गए? 5/2 मतलब 2.5। इसके ये तो लिक्विड है, तो ठीक है। अब अपन लिख लेते हैं भाई, H2SO4 है और Na2SO4 है। तो अपने पास NaOH अच्छा NaOH के 6 थे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। NaOH के 6 थे ना, तो 3/2 ये 3 हो जाएगा। हाँ दोस्तों सब गलत हो जाएगा सर। NaOH के माउथ 6 हैं, बिल्कुल बिल्कुल 6 हैं। बस हो गया हो गया हो गया हो गया। चल साहब, इसके 3 तो 2 बचे और इसके कितने हो जाएंगे? तो अपन कहेंगे इसके 6 मिलीमोल्स थे तो इसके हो गए 3 मिलीमोल्स। अब डायरेक्टली लिख दूं, H प्लस आइन कितना होगा? 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 में, नहीं कितना? 80 प्लस 50 80। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आइन कितना होगा? तो अपन कहेंगे इससे ही आएगा 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 80। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बचा हुआ है? सल्फेट आयन बचा हुआ है। सल्फेट आयन 2 इससे आएगा और 3 इससे आएगा, तो 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 80। ये ले भाई आंसर है। अब एक छोटा सा पार्ट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज डाइल्यूशन वाला पार्ट। सो थर्ड कंसेप्ट होगा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस। We know that on dilution, number of moles and number of millimoles do not change. तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है।
50 ml of 0.1 molar NaOH is diluted to 100 ml. Now 25 ml of this diluted solution is treated with 10 ml of HCl for complete neutralization. Calculate the concentration HCl used in the reaction. अभी मेरे पास क्या है ना, आंसर में अपन लिखेंगे। देखो भाई, आपके पास एक 50 ml का सोल्यूशन था, 50 ml of 0.1 मोल NaOH। इसमें आपने 50 ml वाटर और डाल दिया। तो अपन कहेंगे देखो, इनिशियली millimoles of NaOH is 50 into 0.1. After dilution, millimoles of NaOH 50 into 0.1. डाइल्यूशन से मिलीमोल्स चेंज होते ही फिर अपन ने क्या किया, जब ये 100 ml बन गया ना, तो इस 100 ml में से अपन ने 25 ml निकाल दिया। मतलब 100 ml में से अपन ने एक तरीके से क्या कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 25 ml ईच। तो मिलीमोल्स, इधर लिखता हूं, मिलीमोल्स ऑफ NaOH इन 25 ml। तो अपन कहेंगे जितने टोटल सोल्यूशन में थे ना, उसके 1/4 हो जाए। 50 into 0.1 into 25/100, मतलब इतने मिलीमोल्स थे 100 ml में, तो 25 में कितने होंगे वो अपन ने यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर दिया। वो भी 1/4 आ रहा ना, 1/4। अब क्या, तो मुझे ये पता चल गया कि मिलीमोल्स ऑफ NaOH कितने हैं मेरे पास आफ्टर डाइल्यूशन। सो 12.5 में, सो 1.25। अब रिएक्शन की बात करते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब HCl से रिएक्ट करवाते हैं। HCl से रिएक्ट करवाओगे तो NaCl बनेगा प्लस H2 बनेगा। इसके मिलीमोल्स 1.25। सो मिलीमोल्स ऑफ NaOH divided by 1 is equal to millimoles of HCl. HCl divided by 1। तो millimoles of HCl कितना रिक्वायर्ड होगा, millimoles of HCl required is equal to 1.25। Since millimoles क्या होता है, molarity into volume, therefore I can write that 1.25 millimoles में मोलारिटी कितना होगा अगर वॉल्यूम 10 ml है, तो मोलारिटी आ जाएगा 1.25 डिवाइड बाय 10, दैट इज 0.125। लो भाई आंसर, दैट इज हाउ द आंसर इज। अपन ने क्या किया, आपने जो 50 ml ऐड किया था ना इसमें 100 ml बनाने के लिए, तो मिलीमोल्स चेंज थोड़ी होता है डाइल्यूशन से। मोल्स कब चेंज होता है, जब आप सॉल्यूशन को डिवाइड करोगे। फिर पानी डालने से कंसंट्रेशन चेंज होता है, मिलीमोल्स थोड़ी चेंज होता है।
पानी डालने से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, मिलीमोल्स चेंज नहीं होते ना, वो तो कांस्टेंट रहते हैं। यस, एक क्वेश्चन तुम करो। सर एक मिनट। चलो, 80 ml of 1 mole of H2SO is diluted to 200 ml. Is diluted to 200 ml of solution. 25 ml of this diluted solution. Diluted solution. Requires 50 ml of is neutralized with 0.1 mole is required, is right now neutralized with 0.02 mole NaOH completely. Calculate the concentration of NaOH used in the reaction. ये तो पता है अपन को कि भाई NaOH और H2SO4 कैसे रिएक्ट करता है। तो पहले तो H2SO4 को देखो, 80 ml है, डाइल्यूट किया 200 ml तक, तब देखो क्या करोगे।
हो गया? हाँ जी, किसी को डाउट है क्या? देख लो पहले, आराम से आप चेक कर लो। समझा सर। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो फिर आज यही रुक जाते हैं कि अब आप मतलब आज काफी हो गया। डे आफ्टर टुमारो आपका टेस्ट भी है। कल आपका क्लास है क्या? कोई कल केमिस्ट्री क्लास है यस क्या? नो सर, सर। केमिस्ट्री नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद वैसे भी आपका बैच रिशफल 100% हो जाएगा।